अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे सका, सो आई गॉट अ लिटिल लेट, लेकिन इंशाल्लाह मैं भी आपको बीटीसी के बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एव के बारे में बात कर लूँ। एव जो है वो मेरा सॉर्ट ऑफ काफ़ी, मतलब कहते हैं ना, यू टेक वन ट्रेड इन ईयर एंड सेट योर सेल्फ फ्री. For some reason, I still think A will inshallah will take out these will like to take out these highs जो कि $672 पे हैं, और उसको बहुत जल्दी टेक आउट कर सकता है. ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो सबसे की एरिया है, यानी देखें, मेरा एक आदत है कि मैं बैक टू फोर्थ चार्ट्स को मूव करता हूँ. फॉर एग्जांपल डेली, 2 डे, 4 डे, वीकली, हर टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को एग्जामिन करता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ कि वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी. कुछ चार्ट्स में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आती, लेकिन जो चीज़ ढूंढने के लिए इसमें जो ढूंढी जानी चाहिए वो हमने ये ढूंढना है कि हमें ये पता लग जाए कि ट्रेंड किस तरफ है. हाई टाइम फ्रेम, इवन तो मंथली से हम ट्रेंड का अंदाज़ा लगाते हैं. सो ये आपने जहन में रखना है, और ये सब मूव्स ट्रेंड को बताते हैं हाई टाइम फ्रेम से. सो जो मुझे इसका सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट लगा है वो एक तो ये चार्ट है 3D का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरह का ये मूव है, एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जब कोई चीज़ एक बड़ी कैंडल ऊपर जाती है और उसके बाद करेक्शन होती है छोटी कैंडलों में, जैसे छोटी छोटी कैंडलों में, तो ये करेक्शन ही को शो करता है. ठीक है, ये आपको मैं बड़ी कीमती बात एक बताने लगा हूँ जो मैंने अपने ट्रेडिंग कैरियर में नोटिस की है. एक बिग इम्पल्स बने, या 2 बड़ी कैंडलें बने, या 3 बड़ी कैंडलें बने, उसके बाद जो उसकी करेक्शन हो वो छोटी छोटी कैंडलों में हो, यानी जो रेड कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी हो, यानी इस एक कैंडल के अंदर ही 4 कैंडल्स आ जाएं, इसके अंदर 3 कैंडल और आ जाएं, इसके अंदर 3 कैंडल और, या 10 कैंडल और. द कॉन्सेप्ट इज, वो शो करता है करेक्शन. दैट मीन्स कि ये फर्स्ट इम्पल्स है, उसके बाद स्मॉल करेक्शन है, और उसके बाद वी नीड अनदर इम्पल्स. ऑलराइट. सो जब मैंने ये चार्ट देखा ऑन 4D, तो मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन या मेरी अपनी जो कैलकुलेशन के मुताबिक ये शेयर करेक्शन है. मेरा कहने के मुताबिक ये एक करेक्टिव मूव है, और नॉर्मली जोन सा भी बॉटम है कॉइन का, जोन से भी एरिया से ये पंप करती है. ये नॉर्मली हम जो इजी कॉन्सेप्ट है वो फ्रॉम द लो टू द हाई, फॉर एग्जांपल यहाँ से पंप करती है तो 1 to 1 एक्सटेंशन करती है, ये 574 बनता है, विच इज़ मिनिमम. दिस इज मिनिमम टारगेट ऑफ दिस थिंग. मिनिमम 574 को हम इजीली हिट कर सकते हैं, दिस इज माय मिनिमम टारगेट. अब इस ट्रेड को अगर लिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं इधर से लॉन्ग पोजीशन ले लेता हूँ अभी, और मैं ये यहाँ बेचता हूँ ये, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस लो के नीचे हो, तो ये एटलीस्ट 61% का गेन है इन माय ओपिनियन. तो आई थिंक, और एक बड़ी ही प्रेडिक्टेबल ट्रेड नज़र आ रही है मुझे, बड़ी ही प्रेडिक्टेबल. इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखाता हूँ जो मुझे लग रहा है कि इसमें इंटरेस्टेड है. हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इसके लो की कंफर्मेशन ये भी है, इफ दिस इज़ द लो, क्योंकि इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, आई थिंक इट्स अ लो. नहीं तो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल थी, दैट इज द लो. सो 315 और 320 कुड बी अ लो. इस लो को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है ये प्रीवियस हाई का है, दैट्स द प्रीवियस हाई. सो एज पर द रूल ऑफ ऑल्ट्रेशन, यानी एलियट वेव में रूल ऑफ ऑल्ट्रेशन में कहते हैं कि नॉर्मली फर्स्ट, अगर ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है, तो थर्ड वेव कैन नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट वेव into the territory of first wave. या अगर ये ABC है तो फिर we can see further correction back to this level, हम इधर ना जा सकती है प्राइस. सो ये 2 थीसिस है, लेकिन माय ओपिनियन इसमें बाउंस एक्सपेक्टेड है. अगर BTC में फर्दर बाउंस है, विच आई थिंक
BTC can bounce from here. I think it is possible. So this is what I believe. So उसकी उसकी वजह एक तो मैं बताता हूँ आपको उसकी। तो अगर ये और ये लेवल ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली 150s में दोबारा आ सकते हैं, लेकिन ये बेरिश सिनेरियो, हमें दोनों सिनेरियो ऑन रखनी चाहिए ना। लेकिन आई स्टिल थिंक कि इससे बाउंस हो सकता है, और मेरा ओपिनियन ये है कि प्राइस हाइज को करेगी और इन लोज को प्रोटेक्ट करेगी ऑन द 4-day चार्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट माय कॉन्सेप्ट इज। सो अब इसमें जो एक चीज़ और है, मैं आपको इसमें 4 आवर चार्ट दिखाता हूँ। ये जो 4 आवर चार्ट है ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आइदर आई नो देयर इज, आपके लिए इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये RSI। ये RSI बड़ी ही ब्यूटीफुली नीचे देख रहे हैं आप, नीचे जा रही है ब्यूटीफुली। मतलब इफ़ यू कैन, अगर ये आप इसको गौर से देखें, इट इज़ गोइंग डाउन ब्यूटीफुली डाउन। ये ऐसा पैटर्न मैंने कहीं और भी देखा है, क्योंकि ये मुझे एक्यूमुलेशन काइंड ऑफ अ पैटर्न लगता है। ये पूरा मूव, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे जा रहा है, और अब इसका जो ब्रेकआउट होगा वो बड़ा ही एपिक होगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि वॉलेटिलिटी आप देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी पहले ज़्यादा हुई, फिर उसकी करेक्शन हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो रही है वॉलेटिलिटी। जब वॉलेटिलिटी ड्रॉप होती है तो नेक्स्ट मूव बहुत इम्पल्सिव होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको इसी की एग्जांपल BTC की चार्ट से देता हूँ। ये BTC का डेली चार्ट है। अगर आप BTC का डेली चार्ट देखें तो ये BTC का वही स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन डेली में है। अगर हम इधर पर देखें, आप ये देखें, क्या आपको ये चार्ट उससे रिजेंबल्स नहीं लगती? इसमें रिजेंबलेंस, प्रीटी मच रिजेंबलेंस। और उसके बाद अगर हम इसको फॉरवर्ड लेके जाएं तो क्या हुआ? दिस व्हाट हैपेंड। ठीक है, और अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो भी ऐसे करे, फॉर एग्जांपल एफ भी इस ट्रेंड लाइन से, इस ट्रेंड लाइन के नीचे से जो ब्रेकआउट हो वो एपिक हो, लाइक इतना एपिक हो कि इफ यू कैन इमेजिन, लुक एट दिस इज वेरी गुड। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, लाइक दिस फ्रॉम एव, दिस काइंड ऑफ अ मूव। और अगर आप इसको नोटिस करें तो जो ये बिटकॉइन का मूव था, जब बिटकॉइन लास्ट टाइम नीचे जा रहा था तो बिटकॉइन कितना लेस वॉलेटाइल हो गया था, बिल्कुल ऐसा मूव बना रहा था, बिल्कुल ऐसे ही, और उसके बाद बैंग। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव, व्हिच आई एम सीइंग एग्जैक्टली 4 आवर में। अगर मैं उसी पैटर्न को नोट कर रहा हूँ तो इन माय ओपिनियन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम अगर हम इस वॉलेटिलिटी को देखें, तो अगर हम इसको देखें तो फ्रॉम देयर बैंग हो सकता है। और अगर हम इसको देखें, जो मैंने आपको ये लाइन दिखाई है जस्ट फॉर द गेज, तो यहाँ से हमारा बैंग हो सकता है। सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, अ वॉलेटाइल मूव। तो विद ऑल प्रोबेबिलिटीज मैं इस ट्रेड के अंदर हैवी होता जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब आप ये कह लें कि काफ़ी, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी एसेट्स इंगेज हैं। कुछ एसेट्स मेरे इंगेज उधर हो गए हैं, वो मेरा डिवाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम कर गई है, लेकिन दिस इज व्हाट आई थिंक। सो लेट्स गो टू द बिटकॉइन। और इसका एव का जो असल चार्ट है वो तो वो है डेली सॉरी क्या कहते हैं इसको, BTC चार्ट। और इस BTC चार्ट को भी अगर आप गौर से देखें, जस्ट फील इट, this feeling is just like, I still think it is a very good symmetrical triangle now. क्या हो सकता है अगर यहाँ से ये मूव करता है अपने टॉप पे, 22% मूव कर सकता है, और ये एक अच्छी लॉजिकल सपोर्ट है जिससे हमें ऑलरेडी ये बाउंस मिल चुका है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और बाउंस। राइट, सो दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज। सो दिस इज व्हाट आई थिंक पॉसिबिलिटीज़ जो मुझे नज़र आ रही हैं। और इसमें अब मैं आपको BTC के बारे में थोड़ी अपडेट देता हूँ। समय BTC का जो स्ट्रक्चर है, मुझे काफ़ी इस स्ट्रक्चर से रिजेंबलेंस है। इस स्ट्रक्चर से अगर हम गौर करें, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इस स्ट्रक्चर से रिजेंबलेंस है। क्या हम सेम फ्रैक्टल प्ले करने लगे हैं? यानी हमने एक ये हाई देखा, 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 हमने एक और हाई देखा, और हमने एक और हाई देखा।
क्या हम सेम फ्रैक्टल प्ले करने लगे हैं और उसके बाद हमने एक ड्रॉप देखा, उसके बाद हमने एक ड्रॉप देखा, उसके बाद हम एक पंप देख रहे हैं, और उसके बाद क्या हम इसको अब एक इम्पल्सिव मूव के साथ हम इस लो को ब्रेक कर देंगे? दैट्स माई क्वेश्चन। दिस इज़ व्हाट हम जो है इसमें देख रहे हैं या एग्जामिन कर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ बड़ी ही डिफरेंट है जो इन दोनों फ्रैक्टल्स में बीटीसी के जो प्रीवियस हिस्ट्री में हो चुका है, एक चीज़ डिफरेंट है। वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो डिफरेंट ये है कि जब बीटीसी ने ये नीचे का मूव किया था और बीटीसी ने जब ये मूव किया था, देयर इज अ डिफरेंस इन दिस मूव और दिस मूव। व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बीटीसी ने जब ये मूव किया था तो बीटीसी ने मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। जो प्रीवियस हाई होता है, हाई का जो लो होता है, दैट्स द स्ट्रक्चर। बीटीसी ने इस वेव में मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। इफ यू नोटिस इसमें, तो इसमें स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया था। तो ये एक बहुत एक डिविएटिंग किस्म का शॉर्ट लोगों ने पाइल किया। पीपल आर वेटिंग फॉर द रिट्रेसमेंट और उनको शॉर्ट किया। लेकिन इस सिनेरियो में व्हाट हैपेंड दैट बीटीसी हैज नॉट बीन एबल टू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता इस ड्रॉप में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाउंस हमें मिलता हम उसको शॉर्ट करते और शॉर्ट टूवर्ड्स दैट लो। आई थिंक ये प्लान था। प्लान तो ये था, लेकिन इस फ्रैक्टल में और इस फ्रैक्टल में ये बहुत बड़ा फर्क है कि हमने इस लो को ब्रेक नहीं किया। ये लो फिर ब्रेक होता, पहले ये लो ब्रेक होगा, उसके बाद ये लो ब्रेक होगा। सो दिस इज व्हाट आई थिंक कि जिसकी वजह से मैं अभी भी स्लाइटली, मेरा जो बायस है वो बेरिश नहीं है, आई एम स्टिल न्यूट्रल। और ये स्ट्रक्चर डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर बेरिश नज़र आ रहा है लॉट्स ऑफ पीपल, लेकिन आई थिंक कि हमें बेरिश नहीं होना चाहिए। हमें कब तक बेरिश नहीं होना चाहिए? जब तक कि बिटकॉइन इससे नीचे क्लोज नहीं करता ऑन द डेली लेवल, इस लो से या इस लो से जब तक बीटीसी क्लोज नहीं करता। हम चाहेंगे बीटीसी इस स्तर तक आए और उसके बाद इससे नीचे क्लोज करे, और उसके बाद जो भी रिट्रेसमेंट हो, पीपल आर गोइंग टू शॉर्ट इट। ठीक है? सो इस वजह से हमें बेरिश नहीं होना चाहिए, हमें न्यूट्रल लेना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ लुकिंग वीक, लेकिन आई स्टिल थिंक कि इसमें कोई बेरिश का सिनेरियो नहीं है। ये दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, और इसके बारे में मैं इसीलिए मैं इसको आई ओन इट अंटिल अनलेस कि हम इसको ब्रेक नहीं करते। तो ये तो हमारा वो है। अगर हम ये देखें तो बीटीसी जनरली ट्रेंड लाइंस के से ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन पे ही खड़ा है, और कुछ में ट्रेंड लाइंस ब्रेक कर दी हैं, लेकिन कुछ इम्पल्सिव नज़र नहीं आ रहा, ने भी ब्रेक कर दी हैं कुछ। अगर इसने बेरिश होना है तो इन्हीं टाइम में होना है, मतलब बेयर्स के पास टाइम जाता जा रहा है, बुल्स इसको होल्ड कर रहे हैं, मतलब इस प्राइस को तोड़ देना चाहिए अगर ये बेरिश है तो, और इस लो के करीब आना चाहिए। अगर ये नहीं तोड़ रहा, स्लो हो रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब वॉलेटिलिटी किसी ड्रॉप में स्लो होती है तो बैम सीन होता है। कौन सा सीन? बैम सीन। दिस इज व्हाट आई थिंक कैन हैपन। सो हमें इस पे नज़र रखनी है, और हमारे लिए जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो इस हाई के ब्रेक के ऊपर है। किसी ने लॉन्ग करना है तो इस हाई के ब्रेक के ऊपर या इस हाई के ब्रेक के ऊपर आप अपने लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर ये हाई ब्रेक होता है और इस हाई से रिजेक्ट होकर वापस इस हाई के करीब आता है, ये आपकी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब ये हाई की तरफ जाएगा तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम इस लिक्विडिटी को ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमने 8 आवर्स का ब्लॉक जो है, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, जिसको मैंने अपने ट्विटर पेज के ऊपर भी शेयर किया है, ये मेरा शेयरिंग थी, आई डोंट नो कि अगर आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, वो आई थिंक ये थी, मैंने एक ये पेज शेयर किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लो स्वीप होगा, ठीक है, और बीटीसी ने ऑलमोस्ट, अगर हम 15 मिनट में देखें तो बीटीसी ने जो ये लो था, इस लो को स्वेप्ट, बीटीसी हैज स्वेप्ट इट, गोज अबव इट। अब क्या होना चाहिए? व्हाट आई थिंक कि बीटीसी इस हाई को स्वीप करेगा। दिस इज द जनरल रूल ऑफ द गेम। फ्रॉम देयर
I believe we can go up towards 5%. This is what I think can happen normally market में. अगर ये लो इंटैक्ट रहता है तो दिस इज द इम्पोर्टेंट लो, ये लो इंटैक्ट रहना चाहिए. इस ब्लॉक से यानी इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से हमें बाउंस करना चाहिए फ्रॉम टू द अपसाइड. अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ से इस हाई को टेक आउट करके हमें यहाँ कंसोलिडेट और हमें बैंग कैंडल से बैंग करना चाहिए. तो आई होप इट हेल्प्स. अस्सलाम वालेकुम.